दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना था कि कोमल और सूरज व्हाट्सएप मैसेज पर अपने प्यार का इजहार और इकरार कर लेते हैं। रात के 1 बजे दोनों एक दूसरे को गुड नाइट मैसेज कर सोने का प्रयास करने लगते हैं। इसके आगे की कहानी आपको इस भाग में सुनाने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ यशार्थ सागर। दोस्तों, इसके बाद कोमल को काफी रात तक नींद नहीं आती। वह करवटें बदलती रहती है और सूरज के बारे में वह बहुत कुछ सोच रही होती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि 7 बज रहा है, इसलिए वह कोचिंग भी नहीं जा पाती है। वह हाथ मुंह धो करके पढ़ने बैठ जाती है और सूरज के बारे में सोच रही होती है। कोमल जहाँ सूरज से अपनी मोहब्बत का इजहार करने को लेकर खुश रहती है, वहीं वह सूरज से मिलने के लिए बेचैन भी रहती है। कोमल पढ़ रही होती है और जैसे 8:30 बजता है, वह मोबाइल पर गीत चला करके नहाने चली जाती है। गीत बज रहा होता है और उस गीत को वह नहा रही होती है और गुनगुना रही होती है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलवरों की इनायत कभी कभी। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इसके बाद दूसरा गीत बजता है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोमल गीत को गुनगुना रही होती है और नहा रही होती है। नहा करके वह अपने कमरे में आती है और शीशे के सामने खड़ी होकर के अपने आप को निहारने लगती है। इसके बाद वह रेड कलर का टी शर्ट और ब्लू कलर का नया जीन्स निकालती है और दोनों को पहन करके कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। वह कपड़े पहन करके और नाश्ता कर रही होती है, तभी कॉलेज के ग्रुप पर उसे एक मैसेज दिखाई देता है, जिसे खोलकर वह पढ़ने लगती है। इस पर लिखा होता है कि अध्यापक बीपी तिवारी की मां के आकस्मिक निधन के कारण आज कॉलेज बंद रहेगा। प्रधानाचार्य दीप नारायण सिंह। यह पढ़ने के बाद कोमल निराश हो जाती है और वह परेशान हो जाती है कि आज सूरज से मुलाकात नहीं हो पाएगी। फिर वह कपड़े चेंज करती है और दूसरा टी शर्ट लोअर पहन करके पढ़ने बैठ जाती है और सूरज से मिलने का वह बहाना ढूंढने लगती है, लेकिन उसके समझ में कोई बहाना नहीं आता। फिर दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है और अगला दिन आ जाता है। अगले दिन कोमल सुबह 6 बजे जग जाती है और जगने के बाद वह यह सोच कर के खुश होती है कि आज सूरज से मुलाकात होगी। 6:30 बजता है, वह कोचिंग चली जाती है और कोचिंग से आने के बाद कोमल मोबाइल पर गीत चला करके जल्दी जल्दी नहाने चली जाती है। गीत बज रहा होता है, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे
जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। इसके बाद दूसरा गीत बजता है, तुमसे मिलने को दिल करता है, एक तुम हो जिस पे दिल मरता है, कि तुमसे मिलने को दिल करता है, रे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, लोग कहते हैं कि मैं दीवानी हुई, जाने क्या बात तुझ में है ऐसी सनम, ये दिल तेरे लिए ही धड़कता है, कि तुमसे मिलने को दिल करता है। गीत बज रहा होता है और कोमल गीत के साथ साथ खुद भी गुनगुना रही होती है। कोमल नहा करके अपने कमरे में आती है और फिर वह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। कोमल सूरज से मिलने के लिए इतनी बेचैन रहती है कि वह कॉलेज पर 10-15 मिनट पहले ही पहुंच जाती है और कॉलेज के गेट पर सूरज का वह इंतजार करने लगती है। जैसे सूरज उसे दूर से आता हुआ दिखाई देता है, वह उसे गौर से देखने लगती है और जैसे ही वह कॉलेज के गेट पर पहुंचता है, कोमल उससे लिपट जाती है। सूरज भी उसे बाहों में भर लेता है। दोनों 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक एक दूसरे से गले लगे वहाँ खड़े रहते हैं और कॉलेज के लड़के लड़कियाँ कॉलेज के अंदर आ रहे होते हैं और इन दोनों को गले लगा हुआ देख रहे होते हैं। 2 मिनट बाद दोनों अलग होते हैं और फिर वहाँ से कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं और दोनों कमरे में आकर के अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, जिन्हें देख करके कॉलेज के अन्य लड़के लड़कियां हंस रहे होते हैं। एक लड़का कहता है कि ये हैं आज के ज़माने के लैला मजनू हीर रांझा। कोमल और सूरज अपनी अपनी सीट पर सर नीचे करके बैठे होते हैं। तभी क्लास टीचर आते हैं। क्लास टीचर के आने के बाद सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। फिर क्लास टीचर सारे बच्चों की उपस्थिति लेने के बाद सूरज का नाम लेते हैं तो सूरज खड़ा हो जाता है। क्लास टीचर सूरज को डांटते हैं कि तुम कॉलेज में यही सब करने आए हो। सूरज कोई जवाब नहीं देता, वह सर नीचे करके क्लास टीचर की बात सुन रहा होता है। फिर क्लास टीचर कोमल का नाम लेते हैं। कोमल खड़ी हो जाती है सर नीचे करके। क्लास टीचर कोमल को डांटते हुए कहते हैं कि तुम यही सब सीख करके आई हो अपने माता पिता से, यही तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। फिर क्लास टीचर इन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें प्रधानाचार्य जी ने बुलाया है, तुम लोग जा कर के उनसे मिलो। इसके बाद कोमल और सूरज वहाँ से प्रधानाचार्य के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों प्रधानाचार्य के कक्ष के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद सूरज कहता है, मैं आई कम इन सर। प्रधानाचार्य कहते हैं, आ जाओ। फिर कोमल कहती है, मैं आई कम इन सर। आओ, प्रधानाचार्य कहते हैं। दोनों प्रधानाचार्य के सामने पहुँचते हैं और अपने सर को नीचे करके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर प्रधानाचार्य इन दोनों को डांटते हुए कहते हैं कि तुम दोनों को कॉलेज के गेट पर यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? तुम दोनों को मान मर्यादा का कोई खबर नहीं हुआ? तुम यही सब करने इलाहाबाद आए हो? तुम्हारे माता पिता ने यही सब तुम्हें सिखाया है?
जानते हो तुम इसकी सजा तुम्हें क्या मिल सकती है? तुम दोनों का भविष्य खराब हो सकता है। दोनों सर झुका करके प्रधानाचार्य की बातें सुन रहे होते हैं। कोमल, तुम पढ़ने में अच्छी हो। सूरज, तुम्हारी आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। तुम दोनों मेरे होम डिस्ट्रिक्ट के हो, इसलिए पहली और आखिरी गलती मान के मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। भविष्य में अगर तुम्हारी कोई शिकायत आई तो तुम दोनों का नाम काट करके तुम्हें घर भेज दूंगा। सूरज, तुम जा सकते हो। इसके बाद सूरज कमरे से बाहर आ जाता है। फिर प्रधानाचार्य कोमल से कहते हैं कि देखो कोमल, तुम्हारी दोबारा कोई शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी किसी बड़े घर में शादी हो सकती है। तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सिर्फ तुम्हें यहाँ मन लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए। इसके बाद प्रधानाचार्य कहते हैं कि कोमल, तुम जा सकती हो। कोमल जाने से पहले प्रधानाचार्य के पास पहुंचती है और उनके पैर को छू करके फिर वह बाहर आ जाती है। उधर सूरज क्लासरूम में पहुंचता है तो क्लास टीचर उससे कहते हैं कि तुम्हें प्रधानाचार्य जी ने घर भेज दिया। सूरज कहता है नहीं सर। तभी वहाँ कोमल आ जाती है और वह अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर क्लास टीचर कहते हैं कि तुम दोनों काफ़ी लकी हो कि तुम दोनों को प्रधानाचार्य जी ने घर नहीं भेजा। इसके बाद क्लास टीचर पढ़ाने लगते हैं और सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। दोपहर में जब लंच होता है तो सूरज कॉलेज में एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ जाता है और वहाँ बिस्कुट खा रहा होता है। वह पढ़ाई भी कर रहा होता है। तभी सूरज के दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाते हैं। सूरज के पास उसके दोस्त बैठते हैं और तभी एक दोस्त कहता है कि साले, तुम तो बहुत छुपा रुस्तम निकले। जिसके पीछे हम लोग पिछले 6 माह से पड़े थे उसको तुमने पटा लिया। फिर दूसरा दोस्त कहता है कि यार, वह गुरु मंत्र हम लोगों को भी बता दो जिससे हम लोग भी अपने लिए एक एक पटा लें। फिर तीसरा दोस्त कहता है कि यार, वह फार्मूला हम लोगों को भी बता दो। कम से कम कॉलेज की सबसे खूबसूरत ना सही, दूसरी ही हम लोग अपने अपने लिए पटा लेंगे। सूरज कहता है कि यार, तुम लोग क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक दोस्त कहता है कि हाँ बच्चू, अब हम लोगों की बात तुम्हारे समझ में कैसे आएगी। जिस लड़की पर कॉलेज के सारे लड़के मरते हैं वह तुम पर मरती है, तो फिर कैसे हम लोगों की बात तुम्हारे समझ में आएगी। फिर दूसरा दोस्त कहता है कि यार, भाभी जी से कम हम लोगों की बातें करा दो। हम लोग उनकी मीठी मीठी बातें सुन करके ही अपने दिल को बहला लेंगे, समझा लेंगे। सूरज कहता है कि यार, क्या बकवास कर रहे हो, बिना शादी के वह कैसे तुम लोगों की भाभी हो गई। फिर दूसरा दोस्त कहता है कि छोड़ो यार इन सब बातों को, इस खुशी में कम से कम हम लोगों की एक पार्टी तो बनती ही है। फिर सारे दोस्त सूरज का हाथ पकड़ करके सूरज को कॉलेज के कैंटीन में ले जाते हैं, जहां सब स्पेशल चाय और समोसे का ऑर्डर देते हैं। समोसा और चाय पीने खाने के बाद वेटर सूरज के पास बिल लेकर आता है, जिसमें 430 रुपया देना होता है। सूरज 500 का नोट देता है और वेटर 70 रुपया ला करके फिर सूरज को लौटाता है। सूरज कहता है कि साले, तुम लोगों ने आज मेरे 1 महीने के जेब खर्च का जनाजा निकाल दिया। फिर सारे दोस्त हंसने लगते हैं। कोमल सूरज के मोहब्बत में इस कदर खोई हुई होती है कि एक दिन अगर वह सूरज को ना देख ले, ना मिल ले तो उसे चैन नहीं रहता। वह सूरज से मिले बगैर, देखे बगैर बेचैन रहती है।
अगले दिन कॉलेज की छुट्टी रहती है तो वह सूरज से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। कोमल सूरज को रानी लक्ष्मीबाई पार्क में शाम को 5 बजे मिलने का मैसेज करती है और वह वहाँ 10 मिनट पहले ही पहुँच जाती है। सूरज 5:05 पर पार्क के अंदर प्रवेश करता है, जिसे कोमल आते हुए देखती है तो वह अपनी सीट से उठती है और सूरज की तरफ आगे बढ़ लेती है। जहाँ सूरज उससे मिलता है वह उससे लिपट जाती है। दोनों 1.5 मिनट 2 मिनट तक एक दूसरे से गले लगे हुए होते हैं, फिर अलग होते हैं। तो कोमल सूरज का हाथ पकड़ करके बगल चल रही होती है और मुड़ मुड़ करके सूरज के चेहरे को निहार रही होती है। फिर दोनों सीट पर जा कर के पहुँचते हैं और वहाँ बैठते हैं। दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर निहार रहे होते हैं। तभी कोमल सूरज से कहती है कि आप बस्ती में कहाँ रहते हैं। सूरज कहता है कि हम बस्ती के टिनिस से करीब 12 किलोमीटर उत्तर एक गांव है रामपुर, वहीं के रहने वाले हैं। कोमल कहती है कि हमारा भी घर वहीं टिनिस में है। तो दोनों एक दूसरे को फिर देखने लगते हैं। कोमल कहती है कि हम लोग बस्ती में क्यों नहीं मिले। तो सूरज कहता है कि हाँ कोमल, हम भी यही सोचते हैं कि हम लोग बस्ती में क्यों नहीं मिले। कोमल सूरज से पूछती है कि घर पे कौन कौन है। तो सूरज कहता है कि घर पे मम्मी हैं, पापा हैं और मेरी एक छोटी बहन है जो लखनऊ में रह करके पढ़ाई कर रही है। सूरज कोमल से पूछता है कि आपके घर पे कौन कौन है। कोमल कहती है कि मेरी मम्मी है। सूरज कहता है कि आपके पापा। कोमल कहती है कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं। सूरज कहता है कि मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस पर्सन, आप उनसे मिलेंगी तो खुश हो जाएंगी। कोमल कहती है अच्छा, इतने अच्छे हैं पापा जी। सूरज कहता है कि हाँ। फिर कोमल कहती है कि इस बार बस्ती जाऊंगी तो पापा जी से मैं ज़रूर मिल के आऊँगी। फिर कोमल कहती है कि सूरज, हम लोग इसके पहले क्यों नहीं मिले। सूरज कहता है कि कोमल, हम भी यही सोचते हैं कि इसके पहले क्यों नहीं आप मुझसे मिली। आपसे मिलने के बाद ज़िंदगी जैसे बदल गई है। तभी सूरज का मोबाइल बजता है। सूरज फ़ोन उठाता है और अपने पापा को वह प्रणाम करता है। उधर से उसके पापा कहते हैं कि बेटा, जिससे पैसा मिलना था वो 2 दिन बाद देने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं, आप परेशान ना हो। सूरज कहता है कि नहीं पापा, आप परेशान ना हो, पैसा मिल गया है, हमारी एक दोस्त हैं कोमल, उन्होंने दे दिया है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा, उनको भी तो वो पैसा लौटाना है। सूरज कहता है कि नहीं पापा जी, वो कह रही थी कि पापा जी से कह दीजिए कि आप पैसे के लिए वह परेशान ना हो और किसी से पैसा ना मांगे। उसके पापा फिर कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं, सचमुच वह बहुत अच्छी हैं। यह सब बातें जब सूरज कर रहा होता है तो कोमल सूरज से इशारा करती है कि मैं भी पापा जी से बात करूंगी, लेकिन सूरज हाथ से इशारा करता है कि नहीं, पापा से नहीं बात करना है। फिर कोमल सूरज का कान पकड़ लेती है और इशारा करती है कि नहीं, मैं पापा से बात करूंगी। फिर सूरज कहता है कि पापा जी, वो हमारी दोस्त कोमल हमारे पास इत्तेफाक से बैठी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। कोमल फ़ोन हाथ में लेने के बाद कहती है प्रणाम पापा जी, आप कैसे हैं। तो उधर से सूरज के पापा कहते हैं कि मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं और पढ़ाई आप लोगों की कैसे चल रही है। कोमल कहती है कि पढ़ाई पापा जी हम लोगों की ठीक चल रही है और हम लोग अच्छे हैं। फिर कोमल कहती है कि पापा जी मम्मी जी से बात कराइए।
सूरज के पापा रघुवीर सिंह कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं घर पे नहीं हूँ, इसलिए उनसे बात नहीं करा सकता, बाद में आपसे बात कराऊंगा। फिर कोमल कहती है कि ठीक पापा जी, मैं फ़ोन रख रही हूँ। और फिर कोमल रघुवीर सिंह को प्रणाम करती है। रघुवीर सिंह कहते हैं कि खुश रहो, और इसके बाद फ़ोन कोमल काट देती है। कोमल सूरज को मोबाइल देते हुए कहती है कि पापा जी कितना अच्छा बोलते हैं, उनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। सूरज कहता है कि पापा क्या सोचेंगे कि मैं आपके पास बैठकर क्या कर रहा हूँ, और यह सोच करके वह क्या समझेंगे। कोमल कहती है कि यही समझेंगे कि मेरे बेटे पर कोई मर मिटा है, और क्या समझेंगे। दोनों एक दूसरे के मोहब्बत में, मीठी मीठी बातों में इस कदर खोए हुए होते हैं कि समय का पता नहीं चलता। रात के 8 बज जाते हैं, और 8 बजने के बाद सूरज कहता है कि चलो घर पे चलते हैं, खाना भी बनाना है और पढ़ाई भी करना है। फिर इसके बाद दोनों पार्क से बाहर आते हैं और अपने अपने कमरे के लिए निकल लेते हैं। कोमल जहाँ सूरज की मोहब्बत में पूरी तरह से खोई हुई होती है, वहीं वह समाज के रीति रिवाज से बेखबर रहती है। एक दिन कॉलेज में उसकी एक सहेली ने कोमल को यह बताया कि हमारे यहाँ एक किन्नर थी, जो एक लड़की को गोद लेकर के उन्होंने पाला पोसा था, और उसकी शादी एक जगह जब उन्होंने तय किया, तो लड़के को जब यह पता लगा कि लड़की की माँ किन्नर है, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। यह सुनने के बाद कोमल परेशान हो जाती है, और उसके माथे पर पसीना आ जाता है, जिसे देखकर उसकी सहेली कोमल से पूछती है कि तुम यार इतना क्यों परेशान हो। कोमल कहती है कि नहीं यार, मुझे यह जानकर बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि उसने क्यों रिश्ता तोड़ दिया, क्यों उसे छोड़ दिया, और उस लड़की ने क्यों आत्महत्या कर लिया। कोमल कॉलेज से कमरे पर आती है, और उसके कानों में उसके सहेली की वो बातें हर पल गूंज रही होती हैं। फिर वह अपने आप को समझाती कि नहीं, मेरा सूरज मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वह मेरी माँ किन्नर है जानने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ सकते, और मैं सूरज के बगैर अब जिंदा नहीं रह सकती। कोमल यह सब बुदबुदाती और अपने आप से कहती। कोमल इस उलझन में इतना परेशान हो जाती है कि उसे कुछ नहीं समझ में आता कि वह क्या करे। उसे हर पल सूरज के खोने का डर सताने लगता है, और इसको लेकर के कोमल परेशान रहने लगती है। इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।